स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मेरा नाम मनीष और आज अपन स्टार्ट करें प्लेराइट टाइपस्क्रिप्ट की एक इंटरव्यू सीरीज जहां पे हम लोग बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वॉर। देखो वॉर जो होता है ना, वॉर ए इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे दिया मेरा नाम मनीष, एंड अगर सिंपली मैं इसको दोबारा ए वेरिएबल से डिफाइन करता हूँ, लेट्स सपोज राहुल, अगर आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करोगे ए के साथ तो क्या होगा। बेसिकली वॉर का जो नेचर होता है ना, वो होता है ग्लोबल और फंक्शन स्कोप। यहाँ पे वॉर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको ब्लॉक दिया है, कोड ब्लॉक दिया है, उसके अंदर आपको मतलब वो बेसिकली इग्नोर कर देता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ये एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ और एक इसका ब्लॉक स्कोप वाला भी चीज दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा ये राहुल प्रिंट कर रहा है। वाई द रीजन इज दैट बिकॉज वॉर को एक नेचर का बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, बेटर रहेगा। वॉर इज ऑल्सो, वॉर इज अ ग्लोबल स्कोप। ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग इसके साथ रीअसाइन एंड रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, है ना, रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं। ये वॉर का नेचर हो गया। अब अगर इसको मैं सपोज की कोई कोड ब्लॉक देता हूँ ट्रू, यानी यहाँ पे अगर मैंने मान लो इसको चेंज करके राहुल कर दिया, अब क्या होगा। देखो यहाँ पे ये आउटपुट जाएगा राहुल का है। द थिंग इज दैट कि ये टोटली ये इफ कंडीशन को टोटली इग्नोर कर रहा है, इसको बस ये वेरिएबल में जो तुमने असाइन किया है ये ऑटोमेटिकली अपडेट कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप सिमिलरली मैं फॉर टाइम बिंग ये हटा देता हूँ एंड अपन अगर अभी कॉन्स्ट का देखेंगे, व्हाट इज अ कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट, एंड यहाँ पे वापस मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ ए इज इक्वल टू राहुल, है ना। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे एरर देगा कि भाई तुमने रीडिक्लेयर क्यों किया। ठीक है, देखो ब्लॉक स्कोप है, यू कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ए, क्योंकि तुमने ए एक बार दे दिया। कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, है ना। तो इसको अगर मैं सिंपल भाषा में लिखाऊं, कॉन्स्ट इज ब्लॉक स्कोप, ठीक है, एंड कैन नॉट बी रीअसाइन, राइट, सिंपल। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं इसको आपको वह इफ वाली कंडीशन में भी दिखाऊं, इफ ट्रू, है ना, यहाँ पे अगर आप ए इज इक्वल टू फिर से अगर राहुल लेते हो, ठीक है, अब क्या होगा। तो यहाँ पे ये एरर देगा कि भाई कांस्टेंट है, ए का कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, कि जो कांस्टेंट कैन नॉट असाइन टू ए बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। ए इज इक्वल टू राहुल उसको नहीं मिल रहा है क्योंकि इसके आगे कोई कीवर्ड यूज नहीं किया है। ठीक है, वार कॉन्स्ट एंड लेट ये कीवर्ड्स है। ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज लेट। ओके, यहाँ पे अगर मैं लेट लिखता हूँ, लेट ए इज इक्वल टू मनीष, एंड नेक्स्ट लाइन में भी सिमिलरली वेरिएबल लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे राहुल। ठीक है, और अब रन करता हूं तो लेट के साथ भी सिमिलरली यही होता है कि ये ब्लॉक स्कोप को ही फॉलो करता है। तो यू कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल ए। सो अगर आप देखोगे कॉन्स्ट और लेट का दोनों का नेचर सेम है। ठीक है, लेकिन ट्विस्ट की बात यह है कि भैया लेट को आप रीअसाइन कर सकते हो। ठीक है, लेट इज अ ब्लॉक स्कोप, राइट। सिमिलरली कॉन्स्ट का है, लेकिन आप इसको इट कैन बी, मैं आपको दिखाता हूं, इट कैन बी रीअसाइन। ठीक है, मैं आपको एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये कीवर्ड हटा देता हूँ यहाँ से, अब क्या आउटपुट होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैंने कोई कीवर्ड नहीं दिया है, लेट ए इज इक्वल टू मनीष दिया एंड ए इज इक्वल टू राहुल दिया है। ठीक है, कॉन्सोल डाउन में अपन एक को लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा। देखो सिंपली अगर आप इसको रन करोगे, यू कैन सी ये आउटपुट इसने रीअसाइन कर दिया, ये वेरिएबल को जो वैल्यू थी वो रीअसाइन कर दी। सो ये थे तीन टॉपिक्स मेजरली, वॉर, कॉन्स्ट और लेट। याद रखना कि वॉर इज अ ग्लोबल स्कोप, इट कैन बी रीअसाइन एंड रीडिक्लेयर। कॉन्स्ट में आप नहीं कर सकते, आप ब्लॉक स्कोप हो, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। एंड लेट में ब्लॉक स्कोप है पर इट कैन बी रीअसाइन। ओके, अगर सिमिलरली यही चीज अगर मैं कॉन्स्ट के साथ करूं तो आप देखना इसमें एरर आ जाएगा। ओके, कैन नॉट असाइन ए बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट। सिमिलरली अगर वॉर के साथ करेंगे तो ये राहुल अपडेट कर देगा।
ओके, सी हियर, ओके। आई होप ये 3 बेसिक टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे और चैनल पे बने रहना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।